नरेंद्र मोदी की ताकत यूपी है और यूपी में उनके साथी योगी आदित्यनाथ हैं। लिहाजा 2024 के लिए साइकिल वाले अखिलेश यादव एक फार्मूला ढूंढ कर लाए हैं। फार्मूला है पीडीए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। इस पीडीए में 80 हराओ, भाजपा भगाओ का भी बिगुल है। अब इस 80 का मतलब क्या है? यूपी की 80 लोकसभा सीटें या फिर 80% हिंदुओं को लेकर होने वाली हिंदुत्व पॉलिटिक्स बनाम मुस्लिम पॉलिटिक्स? कुछ भी हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पीडीए दरअसल MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का एक्सटेंशन ही है। मुलायम सिंह यादव के समय से अखिलेश की समाजवादी पार्टी के M का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं वही रामपुर वाले आजम खान। अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश ने एक बार फिर आजम खान पर भरोसा जताया ही था। अभी 11 जुलाई को आजम खान के साथ फुल कैमरा अपॉर्चुनिटी के बीच लखनऊ का मशहूर मलिहाबादी आम खाया ही था कि इधर आजम खान के साथ शुभ संकेत नहीं होने के सिग्नल मिलने लगे। दरअसल हुआ यूं है कि शनिवार को रामपुर की एक कोर्ट ने आजम खान को 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहरा दिया। आजम खान को राहत मिलती तब ना अखिलेश के पीडीए वाली राजनीति के योद्धा बनते। पिछले 6 महीने में तीसरे मामले में आजम खान दोषी ठहराए गए हैं। हालांकि इनमें से एक मामले में आजम खान ऊपरी अदालत से बरी भी हुए हैं, लेकिन 2017 से जिस आजम खान के ऊपर 81 केस दर्ज हुए हैं उन पर विक्टिम कार्ड खेलकर भी अखिलेश यादव को कितना एडवांटेज मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे योगी आदित्यनाथ उतना ही कच्चा चिट्ठा खोलते जाएंगे। शायद इसलिए पिछले साल आजम खान की यूपी विधानसभा से अयोग्यता के बाद रामपुर में हुए विधानसभा चुनाव का प्रचार करने अखिलेश यादव नहीं गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार किया और बीजेपी को जीत दिलाई। लेकिन अखिलेश यादव ने नए सिरे से आजम खान को लेकर रणनीति बनानी शुरू ही की थी कि आजम खान को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। 2 दिन पहले आजम खान को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा भी यूपी सरकार ने छीन ली है। अगर आजम खान नहीं तो अखिलेश के पीडीए में A यानी अल्पसंख्यक कौन होगा? वो कौन सा अल्पसंख्यक चेहरा होगा जिसके बूते अखिलेश यादव पटना से लेकर हैदराबाद तक अपनी रणनीति तय करने में जुटे हैं? आखिर कोई तो गणित होगी कि अखिलेश यादव 23 जून को पटना में कांग्रेस के साथ वाले विपक्षी एकता का हिस्सा बनते हैं, जबकि 3 जुलाई को कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले BRS प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR के साथ मुलाकात करते हैं। और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो मुकाबला कर रहे हैं उनको सबको साथ लाने का ही कोशिश लगातार रही है और होती रहेगी। कांग्रेस और BRS अगर साथ नहीं आ रही, उन्हें साथ कर दिया, तब ऐसे में फिर आप लोग कैसे? BRS ही तो लड़ रही है बीजेपी से, लेकिन फिर कांग्रेस भी तो वही कह रही है। BRS नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ रहे क्या बीजेपी से? कांग्रेस हमसे लड़ेगी क्या? लेकिन आपको समझना चाहिए कांग्रेस हमसे लड़ेगी। अखिलेश यादव जानते हैं कि विपक्षी एकता के तमाम दावों और नरेंद्र मोदी को हराने के मन के भावों के बीच जरूरी है अपना किला बनाना। इसलिए लखनऊ से दिल्ली की कसरत करते करते अखिलेश ये बताना नहीं भूलते कि विपक्षी एकजुटता में दरअसल बात अपनी अपनी ही हो रही है। विपक्षी एकता को कोई झटका? कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्षी एकजुटता वाला कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के सामने अपने अपने राज्य का राग छेड़ना नहीं भूलता, तो इसकी वजह सीधे उसके अस्तित्व के साथ जुड़ी है। और अस्तित्व वाला ये पेंच अखिलेश यादव के साथ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दरअसल सच मायने में अखिलेश ने खुद के दम पर कोई बड़ी सियासी सफलता दर्ज नहीं की है।
अखिलेश यादव जब 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब समाजवादी पार्टी की कमान उनके पिता मुलायम सिंह यादव के पास थी। लेकिन 2017 में पारिवारिक कलह के बीच अखिलेश समाजवादी पार्टी के चीफ बने, तब वो यूपी विधानसभा में 403 में से सिर्फ 47 सीटें ही हासिल कर सके। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का यूपी के 2 लड़कों वाला कैंपेन बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव में हैरान करने वाला फैसला कर अखिलेश यादव मायावती के साथ आए। कहा गया कि मोदी योगी की बीजेपी को रोकने के लिए बुआ भतीजा की जोड़ी बन गई है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी यूपी की 80 सीटों में से 5 सीटें ही हासिल कर सकी, जबकि बीएसपी को 10 सीटें मिली। यानी समाजवादी पार्टी के वोट बीएसपी को तो ट्रांसफर हुए, लेकिन बीएसपी के वोटरों ने अखिलेश का साथ नहीं दिया। 2017 और 2019 के अनुभव अखिलेश के लिए मन खट्टा करने वाले थे। लिहाजा 2022 यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों जैसे ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और आरएलडी जैसे दलों के साथ सामाजिक समीकरणों वाला गठबंधन बनाया, लेकिन ये प्रयोग भी काम नहीं आया। हालांकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश के लिए संतोष की बात यह रही कि उनकी सीटें 2017 के मुकाबले बढ़कर 403 में 111 हो गए। अखिलेश यादव 2022 के इस प्रयोग को 2024 में और गंभीरता से लागू करते, इससे पहले उन्हें झटके लगने शुरू हो गए। 2022 के यूपी चुनाव के पहले जिस धूम धड़ाके के साथ उन्होंने यूपी में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था, उन दारा सिंह चौहान का मन समाजवादी पार्टी से भर गया है। दारा सिंह चौहान ने शनिवार को विधानसभा से अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा, जो स्वीकार हो गया है। गौरतलब है कि इसी जुलाई में जब मुंबई में एनसीपी टूटी, तो समाजवादी पार्टी में भी जल्द टूट की खबरें रॉकेट जैसी आसमान में चढ़ गई। इस पर 10 जुलाई को अखिलेश को भी मुंबई दौरे के दौरान ये प्रतिक्रिया देनी पड़ गई। कुछ दिनों बाद सत्ता में बैठे लोग और सत्ता से दूर लोग या तमाम गरीब किसान मजदूर की पार्टी के जो गठबंधन हो रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन सभी चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा महाराष्ट्र की रही। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फेरबदल हुआ और उसके बाद खबरों में ये चला कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह पार्टी तोड़ी जाएगी या और प्रदेशों में पार्टी तोड़ी जाएगी। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत रखकर 2024 में एनडीए को फिनिश करने का दावा भले करते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि चाचा शिवपाल यादव की पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कराकर अखिलेश ने घर का झगड़ा भले सुलझाया हो, लेकिन शिवपाल के कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी में उचित सम्मान देने का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं। शुक्रवार को अखिलेश ने शिवपाल यादव के घर जाकर मुलाकात की है। 1 घंटे की इस मुलाकात ने शिवपाल के करीबियों को समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देने को लेकर सूची तैयार होने के संकेत दिए हैं। शिवपाल को पार्टी में सम्मान देकर अखिलेश यादव भले समाजवादी पार्टी में मनमुटाव रोक लें, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 2022 वाले उनके पिछड़ा गठबंधन में साफ तौर पर दरार आ चुकी है। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से नजदीकी बढ़ने और जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी से दूर जाने के संकेतों के बीच समाजवादी पार्टी को अब खुलकर उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। कोई राजभर के वो मोहताज नहीं है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी बहरहाल अपनी जगह एक हैसियत रखती है और समाजवादी को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि अखिलेश यादव वो किससे दबकर कोई फैसला करेंगे। नहीं, वो भी मजबूती के साथ पे फैसला करेंगे। जयंत चौधरी तो एक मैं समझता हूँ अभी उनकी हैसियत इतनी है कि वो अपनी बिरादरी को बहरहाल इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी से अलहदा उनके हटने से समाजवादी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
इस आक्रामकता के मायने ये हैं कि अखिलेश यादव को लग गया है कि अब की बार यूपी में अकेले दम पर कुछ किया नहीं गया तो फिर आगे बड़ा मौका मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी 2024 का ये चुनाव कई विपक्षी पार्टियों के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2024 में अगर यूपी ने 2014, 2017, 19 और 22 जैसा नतीजा ही दिया, मोदी और योगी के डबल इंजन को भरपूर समर्थन दिया, तो फिर अखिलेश के लिए शिखर से शून्य तक पहुंचने की नौबत आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।